मम्मी मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगी? अरे बेटा मैं क्या करूं, तेरी मामी ना उसने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है। कह रही थी कि इस बार शिवरात के समय है और शिवरात करके ही जाना। क्या मम्मी, मैं तुम्हारी वजह से आई और आप है कि अपने मायके चली गई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मम्मी, आप आए ना, आपके बिना मन नहीं लग रहा। बहू, बहू कहीं दिख नहीं रही, कहाँ हो? कहाँ है ये? अरे बुआ जी आप बैठिए ना बुआ जी, भाभी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है? बुआ जी, सासू माँ तो अपने मायके गई हुई है, शायद 2-3 दिन तो हो गए हैं सासू माँ को गए हुए। अच्छा, तो कब आएंगी भाभी? बुआ जी, सासू माँ तो बोल रही थी कि 15 दिन रह कर आऊंगी अपने मायके। सासू माँ ने बोला अब तुम आ ही गई हो घर में तो घर की देखभाल कर लो, मैं अब 10-15 दिन तक अपने मेके हो आती हूँ। अच्छा, वो भैया ने फोन किया था कि दीदी आ जाओ, तुम्हारे हाथ का अचार पापड़ खाए हुए काफी अरसा हो गया, वो लेते आना, इसीलिए फिर मैं आ गई, नहीं तो अरे बुआ जी आपने बहुत अच्छा किया, शादी में तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाई थी, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं, शिवरात भी है तो हम मिलकर शिवरात मनाएंगे। आप बैठिए बुआ जी, मैं आती हूँ अभी आपके लिए चाय और पानी लेकर। अरे बेटा, घर में तुम्हारी भाभी है ना, इसलिए तो मैं आई हूँ। मैंने सोचा कि अब तो घर में बहू आ गई है तो मैं अपने मायके हो आती हूँ। बहुत अरसा हो गया था कि मैं अपने मायके रहने नहीं थी आई, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं उधर हो आती हूँ और तब तक तुम और अपनी भाभी अच्छे से दोस्ती भी कर लेना। तुम लोग की इतनी खास बातचीत ही ना होती। जब मैं वहाँ होती थी तब तो तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी, तो इतना खास तुम भाभी से बात नहीं करती। मैंने सोचा अकेले में आप लोग अच्छे से बातचीत भी कर लोगे और दोस्ती भी हो जाएगी। आखिरकार तुम लोगों ने साथ ही तो रहना है, दोस्ती हो जाए तो अच्छा वक्त गुजर जाता है और घर में ये लड़ाइयाँ चिक चिक ये भी नहीं होती। और तुम्हें पता है ना, मुझे लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो अमन और सुकून पसंद। बुआ जी अब आप शिवरात के वक्त आए हैं तो शिवरात तो करके ही जाइएगा। नहीं नहीं बहू। क्या बुआ जी, सासू माँ भी यहाँ नहीं है, जब तक वो नहीं आ जाती एटलीस्ट तब तक तो आप यहाँ पर रहें, सासू माँ से भी आप मिल लेती, फिर उसके बाद आप चले जाइएगा, फिर आप चले जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी फिर। बहू मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं यहाँ पर रुक पाऊँ, मुझे 100 काम होते हैं, मेरे बिना तो घर चलता ही नहीं। जिस दिन मैं घर में ना हूँ सारे घर का निजाम अदर बदर हो जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहू भी है, वो अकेले कैसा करेगी सब कुछ मैनेज, तो मैं नहीं रुक पाऊंगी बहू, मुश्किल हो जाएगा, वहाँ भी देखना होता है सब। मैं तो ये बस सामान देने आ गई भैया के कहने पर। बुआ जी आपको पता है दीदी भी आई हुई है, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। दीदी बुआ जी आई हैं, आइए मिल ली थी उनसे। बुआ जी आई हैं, हमने तो उन्हें बुलाया नहीं अभी, फिर कैसे आ गई? अभी हाल ही में तो शादी पे आए थे, फिर इतनी जल्दी आ गए। आप ऐसा कीजिए भाभी कि उनसे पूछ लीजिए उन्हें क्या काम है। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? बुआ जी तो इस घर की बेटी है, हमें तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए और सासू माँ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी शिवरात आई हुई है और मैंने तो उन्हें कहा है वो यहीं पे शिवरात गुजार के हमारे साथ जाए, घर में बड़ों और बुजुर्गों की जरूरत होती है। अच्छा है ना बुआ जी आ गई और शिवरात पे किसी बड़े का होना जरूरी है। क्या भाभी आप उन्हें शिवरात तक रोक रही हैं? अगर वो यहाँ रहेंगी तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, क्या क्या करेंगे? उनको जाने दीजिए ना, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो बरकत रहेगी ना। अगर हमें किसी चीज की समझ न आई तो हम इनसे पूछ लेंगे, जरूर सासू माँ को कॉल कर करके हम तंग करेंगे। क्या भाभी किस चक्कर में पड़ गई हैं आप? खुद भी चैन से रहिए और मुझे भी चैन से रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए उन्हें चाय वाय पिलाएं और फारग कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। क्या? हाँ? अरे भाभी क्या सोच रही हैं? मम्मी तो इतना भी नहीं करती, अरे वो गरीब है, वो यहाँ पे नहीं रह सकती, ये ना हो वो यहाँ रहे और फिर उनके साथ में उनके बच्चे भी आ जाए। आप उन्हें जाने दीजिए, उन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं, इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में कौन मायके जाता है, यहाँ आके टपक गई है। आप ही बताइए भाभी अच्छी लगती है इस उम्र में मायके आते हुए? आप बस उन्हें जाने को बोल दो, मुझे सब कुछ आता है, हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है दीदी, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगी। ये भाभी के तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल गए हैं, ये भाभी के तो कुछ ज्यादा ही पढ़
आने पर। मैं खुद ही इन्हें जाके अलविदा करके आती हूँ। रहने तो मैं इन्हें दूंगी नहीं यहाँ। बहू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई थी, कैसी है? अरे वाह बुआ जी, ये तो बहुत अच्छी है। हेलो बुआ जी। माँ तो नहीं है यहाँ पे बुआ जी, फिर आप किस लिए आए हैं? मुझे पता है बेटा कि तू यहाँ पे रहने आई है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देख ना बेटा, कैसी है, ये ले। शुक्रिया बुआ जी। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आई हुई हूँ? कहीं आपको भाभी ने तो फोन करके नहीं बुलाया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी तो अभी नई नई है, भला ये मेरे पास फोन या मैं इसको पास फोन क्यों करेंगी? वो तो भैया ने फोन किया था, वो कह रहे थे दीदी जब तुम अचार पापड़ बनाओगी तो ले आना। काफी देर हो गई थी तुम्हारे हाथ का खाए हुए, इसीलिए मैंने बनाए रखे थे तो सोचा लेकर आ जाती हूँ। बहू, ये थैली जो है ना, इसमें अचार पापड़ पड़े हुए हैं, तुम ये ले जाओ और किचन में रख दो। ठीक है बुआ जी, मैं ले जाऊंगी। वैसे बुआ जी, अचार पापड़ तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं मेके में थी ना तो मेरी माँ और दादी हमेशा बनाती थी और मैं बड़े मजे से खाती थी। बुआ जी, आपने क्यों इतनी उम्र में आने की जहमत की? आपके साथ जो वो मोहल्ले वाले अंकल आते थे, आप उनके हाथ में बेच देते। आपने फजूल में ही इतनी मेहनत की आकर। लेने के लिए सिर्फ आ जाती है, बहाना चाहिए इन्हें मायके में आने का बस। मुझे पता है बेटा, मैं उनके हाथ बेच देती थी, लेकिन क्या करूं, उनका भी बुढ़ापा है, उनको 100 बीमारियां लगी हैं, तो वो भी बार बार उठ बैठ नहीं सकते। तो मैंने सोचा भैया ने इतनी बार बोला है तो मैं खुद ही दे आती हूँ। वैसे मैं किसी अपने मतलब से नहीं आई, मैं तो बस भैया की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा पूछ आती हूँ मेरे परिवार में मेरा भैया भाभी और उनकी फैमिली कैसी है, बस आप लोगों की मोहब्बत में आ जाती हूँ। वैसे मुझे यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों गलत सोच रही हो बेटा मेरे बारे में? दीदी, बुआ इतनी दूर से हमें मिलने आई है, हमें देखने आई है। बुआ आप रुक जाती ना थोड़ी देर के लिए? अगर आप रुक जाती तो बाबूजी को भी अच्छा लगता। वैसे भी घर में सासू माँ भी नहीं है और शिवरात्रि है। अगर आप रुक जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा बुआ जी। बहू, मैं कपड़े नहीं लाई साथ। ये भाभी भी ना ज्यादा ही चापलूसियां लगा रही है, इतना मीठा बनने की क्या जरूरत है, ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही है इनमें। बुआ जी, आप कपड़ों के बारे में क्यों सोच रही हैं? आप मेरे पहन लेना या फिर सासू माँ के कपड़े पड़े हुए हैं उनमें से कुछ पहन लेना। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रूम में आइएगा। बुआ जी, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आ रही है दीदी, 1-2 मिनट में आती हूँ। ये बहू कितनी कोशिश कर रही है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन इसे क्या पता इसकी नंद और सास मुझे 1 मिनट के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो बस भैया की मोहब्बत में आ जाती हूँ। जब से माँ बाप गए हैं तब से तो मेरा मायका ही छूट गया है, बस एक भैया ही तो बचे हैं, उनकी ही मोहब्बत में आ जाती हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता कि भाभी और उनकी बेटी का मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव है। अगर अब मैं भैया को कुछ कहूँगी तो मुझे ही बुरा लगेगा, उनमें लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे चक्कर में भैया लड़ाई करे बेटी और माँ से। क्या हुआ दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही थी बुआ जी के सामने? और ऐसे अच्छा लगता है? बुआ जी बाहर बैठे हुए हैं और हम कमरे में आ गए, वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? अभी इस घर की सास माँ है, आप नहीं, और आप सास बनने की कोशिश भी मत करें। आपको जो कहा जाए आपको वही करना पड़ेगा। दीदी, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया? बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है, अभी वो आई है और आप उन्हें बोल रही है जाने को। इतनी शाम हो गई है, अगर वो इस वक्त जाएंगे, बस में बैठेंगे, वहाँ से उतरेंगे, रात हो जाएगी, उन्हें सही नजर भी नहीं आता, वो गिर भी तो सकती है, उन्हें कुछ हो भी तो सकता है। हमारा फर्ज बनता है कि बुआ जी यहाँ पर आई है तो उन्हें एक रात के लिए यहाँ पे रोक ले, सुबह आप जाने के लिए बोल दीजिएगा। और दीदी, आप अपनी ही बुआ के बारे में इतना कुछ बोल रही है, वो भी उन्हीं के सामने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप घर आई हुई बेटी की इतनी बेइज्जती करेंगी, आखिर को वो अपने ही तो घर पे आई है। आपको जो कहा जाए वही करो, उनको कुछ पैसे दो और रवाना करो, बाय बाय टाटा टाटा करो, वरना मैं आपकी माँ से शिकायत लगा दूंगी, फिर वो आपको अच्छे से पूछेंगी। आप मेरा कहना नहीं मान रहे, आपके कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल गए हैं। आपको पता है आप ये जो बुआ की थी मोहब्बत में इतने घुले मिले जा रही है, हम इनको नहीं रखते यहाँ पे। उनकी उम्र देखी है, इस उम्र में वो मायके बैठे रहेंगे, अच्छा लगेगा क्या? दीदी, आप बुआ जी की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो उम्र तो सासू माँ की भी हो गई है, वो भी तो अपने मायके जा बैठी है। आपके हिसाब से तो सासू माँ को भी मायके नहीं जाना चाहिए फिर? अब बहू को कौन समझाए, जब मैं ईद पे भी यहाँ आती हूँ ना तो ये लोग तो मुझे तब भी बर्दाश्त नहीं करते। अब कहाँ ये मेरा मायका रह गया है, जब माँ बाप ना रहे तो मायका भी खत्म हो जाता है। अब मेरी इतनी उम्र हो गई है,
बच्चे बड़े हो गए हैं, वो पूछते हैं माँ मामी का कभी फोन नहीं आया, वो मुझे कभी बुलाती नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊं कि उनकी माँ की वहाँ कोई इज्जत नहीं होती तो उन्हें कौन बुलाने वाला है। दीदी अभी आप यहाँ पे नहीं है, आपको इस घर के असूलों का नहीं पता। अब यहाँ रहेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। जब दादा दादी जिंदा थे ना तब ये अपने मैके में बहुत ज्यादा आती थी, और आपको पता है ये मायके में एक एक महीना नहीं 2-2 3-3 महीने रुक के जाती थी। साल में 5-6 बार चक्कर लगा के ही जाते थे। आप ही बताइए कितना खर्चा हो जाता है जब भी आती है, और जाते वक्त इतना सामान साथ लेकर जाती थी सिर्फ मुझे ही पता है। एक तो खुद गरीब है, दादा दादी को अपनी गरीबी दिखा दिखा कर यहाँ घर का सारा सामान ले जाती थी। जब से दादा दादी गए हैं तब से माँ इनको पूछती भी नहीं है, इन्हें बुलाती तक नहीं है। अगर कोई ईद आ जाए, शिवरात आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, हम इन्हें कभी नहीं बुलाते। जब कभी इनकी जरूरत हो तब मेरी माँ इन्हें बुला लेती है और उनको काम करवाने के बाद वापस भेज देती है। क्योंकि आपको पता नहीं है भाभी जी कि वो यहाँ से कितना सामान थैले भर के लेके जाती थी। जब से दादा दादी गए हैं हम इन्हें सिर्फ 200-400 रुपया दे के रुखसत कर देते हैं। दीदी फिर तो ईद पर भी बुआ जी नहीं आती होंगे? नहीं, हम लोग बुलाते ही नहीं है। माँ किसी के हाथ से एक सूट भिजवा देती है ईदी के नाम पर, और कुछ नहीं। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब? आपको जितना कहा जाए उतना करे, इन्हें अभी रवाना करे तो मतलब करे। दीदी आप बहुत गलत कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें चंद 100 रुपए पकड़ा दूं और उन्हें भेज दूं? भला इस जमाने में 200-400 की क्या ही अहमियत है? इससे ज्यादा महंगा सामान तो बुआ जी ले आई है। आपके कपड़े, मेरे कपड़े, इतना ज्यादा खाने पीने का सामान कितना महंगा पड़ता है। आप ये जो कर रही हैं ना दीदी, मैं देख भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ। जब आप भी बुआ जी की उम्र के हो जाएंगी ना तब मैं भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करूंगी। उम्र के साथ रिश्ते छोटे हो जाते हैं ना दीदी, मैं भी देख रही हूँ और सीख भी रही हूँ। ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैं आपकी सगी ननद हूँ। क्यों नहीं आप बुलाएंगे? क्यों नहीं रखेंगे आप मुझे? दीदी जब आप मेरी ननद है तो बुआ जी भी तो सासू माँ जी की ननद है। आपके हिसाब से तो एक उम्र होती है ना बेटियों की मायके आने में। जब आपकी उम्र हो जाएगी तब मैं भी आपके साथ वही सलूक करूंगी अभी जो आप बुआ जी के साथ कर रही हैं। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर मैं भी आपको नहीं पूछूंगी। दीदी आप मेरे साथ चलिए और बुआ जी को हम रोकते हैं। कैसे नहीं रोकेंगी वो? आखिरकार बहन बेटियों को मायके वाले नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि मेरे रोकने से तो वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि आप माँ और बेटी उनको रखते ही नहीं है, तो वो रुकेंगे कैसे? नहीं तो दीदी आप समझ लीजिएगा वक्त बदलने में देर नहीं लगती, यूं चुटकी बजाते ही वक्त बदल जाता है। अब आपका वक्त आएगा ना फिर आप अपने बारे में सोच लीजिएगा। तो आपके साथ फिर क्या होगा? मेरी बात आपको समझनी है या नहीं अब ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में मैं भी रुकूंगी नहीं। जैसे आप और सासू माँ बुआ जी के साथ करते हैं मैं भी वैसे ही करूंगी। जैसे बड़े बुजुर्ग अपने बड़ों के साथ करते हैं वैसे ही छोटे सीखते हैं। तो फिर मैं भी सासू माँ से यही सीखूंगी कि कैसे घर के असूल बनाए जाते हैं और कैसे घर के असूल खराब किए जाते हैं। मेरी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया हमें। मेरी माँ ने तो बड़ों की इज्जत करना सिखाया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मेरी भी बुआ आती है, मेरी बुआ के साथ तो मेरी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अच्छे से इज्जत देती है उन्हें, अच्छा सामान देती है। सचमुच में आप भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी? ये तो बहुत गलत होगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मायके वाली बेटियों को ना पूछे तो कैसा होता है। भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हैं। माँ जी ने बुआ के साथ ऐसा करना सिखाया था तो हम ऐसा ही करते रहे। माँ जी ने कहा कि बुआ जी के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, वरना हम बचपन में तो बुआ जी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाना पीना खाते थे। बुआ जी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, बुआ जी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। माँ ने सिखाया था कि बुआ जी अच्छी नहीं है, इसलिए उनसे बातें मत करना। दीदी जो हुआ उसको छोड़िए, बीते हुए को याद करना कोई फायदा नहीं। जो आज हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आइए दीदी रिश्तों की अहमियत को समझे, उन्हें बेमोल मत होने दे। सही बोल रही हैं आप भाभी, बुआ जी आपके कहने पे नहीं रुकेंगी। अगर मैं बोलूंगी तो वो रुकेंगी जरूर। माँ से क्या पूछना, माँ सब आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। चलिए भाभी हम दोनों मिलकर बुआ जी को रोक लेते हैं। बुआ जी आप रुक जाती 2-4 दिन। नहीं बहू अब मेरी उम्र हो गई है, मैं यहाँ 2-4 दिन मायके में रुककर क्या करूँगी बहू। बुआ जी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब रुक जाते हैं 2-4 दिन। देखिए बुआ जी अभी शिवरात भी आ गई है, आप नहीं रुकेंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे? एक तो माँ नहीं है, माँ के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे? आप ही रुक जाए। अब आप आ ही गई हैं
बेटा तू बोल रही है? जी बुआ जी, बचपन में जब आप आती थी तो हमें कितना मजा आता था। बेटा तू बोल रही है? तू बोल रही है तो फिर तो मैं एक रात रुक ही सकती हूँ, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं बचा कि मैं यहाँ से जाऊंगी, बस पकड़ूंगी, फिर घर जाऊंगी। इस टाइम तो मुझे कोई बस मिलनी भी नहीं है। नहीं बुआ जी, एक दिन क्यों, अब तो आप ईद तक यहाँ पे रहेंगी। जब माँ आ जाएगी ना उसके बाद ही आप जाइएगा। मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। जैसे बचपन में आते थे आप हमें कहानियाँ सुनाती थी, अब कहानियाँ तो नहीं लेकिन अच्छी अच्छी बातें जरूर सीखेंगे हम आपसे। अब तो मेरी भी शादी हो गई है, अब जिंदगी के क्या असूल होते हैं हम आपसे ही से सीखेंगे। अब आप आ ही गए हैं तब अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप यहीं पे रहेंगी। और भाभी, बुआ जी के लिए आप मीठे में गजरेला बना लीजिएगा, बुआ जी को बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसे मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बना के देते रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।